भगवान बचाए तुम लोगों से। तो चलो शुरू करते हैं। आज छोटा सा टॉपिक करते हैं हम, ठीक है? छोटा सा क्या, बड़ा ही टॉपिक है ये, क्योंकि हम भूगोल स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैथ की जानकारी हमें काफी ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है? हमें मैथ की अच्छी अच्छी जानकारी चाहिए होगी। कहीं पर अगर आपको दिक्कत आती है तो आप हमसे बात कीजिए, ठीक है? आज इसके बारे में बात करते हैं, पृथ्वी की गतियां, ठीक है? पृथ्वी की गतियां, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? मैं इसका नाम इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। आज ये हमारी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है, ठीक है? इसमें देखेंगे, थोड़ा इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि जो थोड़ा अंग्रेज टाइप के लोग हैं ना, उनको समझ में आ जाए, ठीक है? सॉरी, ऑफ द अर्थ, ठीक है? लिख दिया मैंने यहाँ पे। पृथ्वी की गतियों से संबंधित हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं। पृथ्वी की गतियां क्या होती हैं, पृथ्वी की गतियों का प्रभाव क्या पड़ता है, पृथ्वी की गतियां हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं, गतियां हैं कैसे, और पृथ्वी पर इनके असर हमें सामान्य तौर पर आम जिंदगी में इसके प्रभाव कैसे देखने को मिलते हैं, ठीक है? हमें यह समझना है कि पृथ्वी की गति क्या है, साथ में हमें यह समझना है कि पृथ्वी की गतियों का प्रभाव क्या पड़ता है, उनका मतलब क्या होता है, और सबसे ज्यादा हमने इस बात पे ध्यान देना है कि प्रश्न क्या बनते हैं, पेपर में क्वेश्चन क्या बनेंगे। ज्यादा महत्वपूर्ण तो वही है ना कि पेपर में क्वेश्चन क्या बनेंगे, हमें तो उसी चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? असल में आपने देखा होगा, एक तो दिन रात होते हैं अपने आप ही, हमें वो करने नहीं होते हैं, अपने आप ही दिन होते हैं और अपने आप ही रात हो जाते हैं। साथ में आपने देखा होगा कि पूरे वर्ष भर में कभी बरसात का सीजन होता है, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है। ये सब क्यों होता है? पृथ्वी की गतियों के कारण, ठीक है? पृथ्वी की गति की वजह से, पृथ्वी में मूवमेंट होने की वजह से, पृथ्वी की गति होने की वजह से, पृथ्वी घूमने की वजह से, पृथ्वी का अपने अक्ष पर और अपनी कक्षा पर घूमने की वजह से, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि दिन भी होते हैं, रात भी होते हैं, दिन रात छोटे बड़े भी होते हैं। साथ में ऋतु परिवर्तन होता है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बारिश है, कभी तूफान है। ये सब किस तरीके से होता है? तो इनके पीछे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है पृथ्वी की गति, मतलब पृथ्वी का घूमना, ठीक है? पृथ्वी का घूमना। अब पृथ्वी के घूमने के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो पृथ्वी दो तरह से घूमती है, ठीक है? हम इसको पिक्चर के माध्यम से भी देखेंगे, ठीक है? पिक्चर के माध्यम से भी देखेंगे, ठीक है? अगर हम पृथ्वी की गतियों की बात करें, पृथ्वी की गति की अगर हम बात करें, स्पीड की अगर हम बात करें कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी की मूवमेंट है क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की दो प्रकार की मूवमेंट है, दो प्रकार की, ठीक है? आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिए, थोड़ा सा होता है स्टार्ट में एडजस्ट करने के लिए। अगर आपको ये चीजें ये समझ में आ रहा है कि एप्लीकेशन कैसे वर्क कर रही है, मतलब ये सिस्टम कैसे चल रहा है, तब आपको ज्यादा आनंद आएगा, ठीक है? तो उसके लिए आप अपने को थोड़ा सा टाइम दीजिए, एक आध दिन में आपको ये सब समझ में आ जाएगा कि ये सब सिस्टम चल कैसे रहा, ठीक है? इस टॉपिक को लेकर के हम शुरुआत कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि दिन रात क्यों होते हैं, है ना? मौसम क्यों बदलता है, दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, है ना? कभी अंधेरा कभी उजाला क्यों होता है, ये सब सब चीजों के आंसर हमारे इन टॉपिक के अंदर मिलने वाले हैं, ठीक है? अगर पृथ्वी की गतियों की अगर कोई बात करें, क्योंकि मैंने देखो गति नहीं लिखा, गतियां लिखा, मतलब प्लूरल नंबर में लिखा हुआ था, इसका मतलब एक से ज्यादा होंगी। तो पृथ्वी की गति की अगर बात करें कि पृथ्वी की गति क्या है या कितने प्रकार की है, पृथ्वी गति करती है तो कितने प्रकार से करती है, तो दो प्रकार से करती है। एक गति को हम लोग बोलते हैं परिभ्रमण, हिंदी में परिभ्रमण गति, ठीक है? इसको बोलते हैं रोटेशन मूवमेंट, रोटेशन मूवमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है? रोटेशन मूवमेंट, ये रोटेट, पृथ्वी रोटेट होती रहती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट होती रहती है, ठीक है? तो हम इसको बोलेंगे रोटेशन, रोटेशन मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है? रोटेशन मूवमेंट, एक गति तो ये है, दो में से एक आपके सामने ये है, ठीक है? दूसरी जो गति है पृथ्वी की, वो क्या है, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं दूसरी, उसको बोलते हैं परिक्रमण, परिक्रमण, इसको रेवोल्यूशन मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन मूवमेंट। तो पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक तरह से पृथ्वी दो तरह से घूमती है।
अपने अक्ष पर और अपनी कक्षा पर। वो क्या चीज होती है, मतलब हम उसको देखेंगे अभी, ठीक है, हम उसको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको लिख लेते हैं, रेवोल्यूशन मूवमेंट, ठीक है, रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। दो तरह की, अगर मोटे मोटे तौर पे कहें तो जो ये परिभ्रमण गति है, इसको आप इसके अक्ष पर गति बोलते हैं, अक्षीय गति कह सकते हैं, ठीक है। इसको आगे जाके क्लियर करेंगे। और अगर हम बात करें परिभ्रमण गति की, तो ये अपनी कक्षा पर होती है, ठीक है। अक्ष क्या होता है, कक्ष क्या होता है, ये सब आप आराम से कर लेंगे, अभी आप चिंता मत करो, अभी इस बात बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो हम लोग इसको थोड़ा बेसिक बता रहे हैं। तो देखिए, पृथ्वी की गतियों की जब हम बात करते हैं, तो पहली बात तो यह है कि पृथ्वी की गति का क्या मतलब, तो हमारा आंसर होगा पृथ्वी घूमती है, ठीक है। अब पृथ्वी का जो ये घूमना है, इसको हम कितने तरह से डिफाइन कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो परिभ्रमण हो गया, पृथ्वी अपनी कक्षा पर घूमती है तो परिक्रमण हो गया, ठीक है, परिक्रमण। अब इसको अगर इंग्लिश में समझना है तो कैसे समझेंगे, रोटेशन मूवमेंट और रेवोल्यूशन मूवमेंट, अंग्रेजी में इसको अलग अलग बोलेंगे, कभी कभी अंग्रेजी वाले टर्म की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो इनमें से सबसे पहले आज हम जितना समझेंगे वो सब होगा परिभ्रमण, परिभ्रमण गति के संदर्भ में, ठीक है। जो हमारा ये पहला वाला पहला हमने लिखा हुआ, मैं यहीं से कॉपी कर देता हूं, जो हमने ये पहला लिखा हुआ है, पहली गति पृथ्वी की, आज हम इसी को डन करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा सारी चीजें हैं समझने के लिए, तो पहले आज इसी को समझते हैं कि परिभ्रमण गति आखिरकार है क्या चीज, ठीक है, और इसके हमें क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, हमने इस पे बात करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, है नहीं, भविष्य में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आज तक कौन से क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, हमने इसको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, परिभ्रमण गति क्या है और इससे जुड़ी हुई चीजें, ठीक है। परिभ्रमण गति और ये क्या चीज है, इसको चित्र के माध्यम से कैसे समझेंगे और इसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं, ये सब देखना है, ठीक है। साथ में आप इसके नोट्स वगैरह भी बनाते रहिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, बिना नोट्स के आपकी गाड़ी नहीं दौड़ पाएगी, ठीक है, तो उसे भी बनाते रहिए, ठीक है। भले रिकॉर्डेड वीडियो आपको है, लेकिन रिवीजन कैसे करोगे, रिवाइज कैसे करोगे बाद में, है ना। चलिए, हम सिर्फ परिभ्रमण गति को अब करेंगे, ये क्लियर हो जाएगा तब परिक्रमण करेंगे, और जो कुछ भी मुद्दा है सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर परिभ्रमण गति के बारे में स्टार्ट करना है तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए फटाफट लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए करते हैं, ठीक है। पहली बात है कि परिभ्रमण गति का तात्पर्य क्या है, उसको हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। परिभ्रमण गति आप किसे कहते हैं, देखिए, परिभ्रमण गति पृथ्वी का, यहीं पे मैंने लिख दिया है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पहली बात तो ये है। अन्य क्या नाम हो सकते हैं, अन्य हम इसे किस नाम से जान सकते हैं, अन्य इसको क्या नाम दे सकते हैं, तो देखिए ना, इसे पृथ्वी की दैनिक गति भी बोल सकते हैं, दैनिक गति, ठीक है। इसे वार्षिक गति नहीं बोलते हैं, न इसे मासिक गति बोलते हैं, इसे दैनिक गति बोलते हैं। दैनिक गति का मतलब होता है रोज होने वाली गति, ठीक है। और अक्ष, अक्ष क्या चीज है, यहाँ पे एक्सिस बोलता है इसको इंग्लिश में। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, एक एक सेंटर बनता है उसका, और पृथ्वी उस पर लगातार मूवमेंट करती रहती है, ठीक है। एक चित्र भी निकाल, हम यहाँ पे एक चित्र भी देखते हैं, और चित्र के माध्यम से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक चित्र दिखाई देगा, उसमें आपको वो बात समझ में आ जाएगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अगर नहीं आएगी तो हम कोशिश करेंगे, जरा देखते हैं आपको वो किस तरीके से समझ आता है, ठीक है। देखिए जरा, वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या दिख रहा है, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, थोड़ा हम इसको देखते हैं। चलिए इस वाले चित्र को देखते हैं। इस वाले चित्र में देखते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जो हमारी पृथ्वी है प्यारे दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, चारों तरफ घूमती है। हमारा अभी वो विषय नहीं है, ठीक है। बेसिकली हमारा विषय क्या है,
कि पृथ्वी, आपने पृथ्वी को ले लिया जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, इसके सेंटर में अगर आप नॉर्थ से साउथ के लिए एक लाइन डाल देंगे, ठीक है, एक आधार बना लेंगे, उसे बोलेंगे हम पृथ्वी का अक्ष, जिसको हम अक्ष की हमने पीछे बात की थी, उसको पृथ्वी का अक्ष बोलेंगे, ठीक है। और पृथ्वी इस अक्ष पर लगातार इस तरह से ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से घूमती रहती है, यूं यूं घूमती रहती है, राइट। ये देखिए यहाँ पे एरो लगा रखे हैं, ऐसे घूमती रहती है। इसी गति को पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है, दिन रात लगी रहती है, लगातार घूमती रहती है। इसी घूमना को हम लोग परिभ्रमण बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपका घराट घूमता है, भाई आपने घराट को देखा होगा, कि आपने पता नहीं घराट देखा या नहीं, आपने देखा होगा घराट में नीचे एक पत्थर लगा होता है, वो पत्थर भी किसी एक्सिस पे होता है ना, वो भी किसी अक्ष पर टिका होता है, और घर 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 से उसी के ऊपर वो घूमता रहता है। तो जस्ट लाइक दैट, ठीक है, जैसा हम लोग घाट को घूमता हुआ देखते हैं, उसी तरह की गति पृथ्वी करती है, और इस गति को हम लोग घूर्णन गति बोलते हैं। घूर्णन गति कह सकते हैं, दैनिक गति कह सकते हैं, ठीक है। पानी से चलता है, ग्रेट 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 ग्रेट। हमारे गांव में तो पेट्रोल से चलाने की कोशिश की थी हमने एक बार, पर नहीं चल पाया वो। पानी से चलता है, ऊपर से पानी फोर्स के साथ डाला जाता है ना। तो हम इसी दैनिक गति को एक और नाम भी दे सकते हैं, घूर्णन, घूर्णन गति, राइट, ये नाम हम इसको दे सकते हैं। तो देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि परिभ्रमण गति क्या है। कोई अगर आपसे ये पूछता है पेपर में कि परिभ्रमण गति क्या है, ठीक है, तो हम परिभ्रमण गति का मतलब है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। जैसे मैंने आपको इस पिक्चर में बताया, जैसे घाट घूमता है, तो घाट परिभ्रमण करता है, एक अक्ष बनती है, और उसका वो जो घाट होता है पत्थर, वो लगातार उसी के ऊपर घूमता रहता है, राइट। अन्य, और हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसको दैनिक गति कह सकते हैं, और फिजिक्स की भाषा में हम इसे क्या बोलते हैं, घूर्णन। घूर्णन, घूर्णन का मतलब होता है एक अक्ष पर रोटेट होता रहना, रोटेशन मूवमेंट, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, और इन तथ्यों के आलोक में हम आगे जाकर के बहुत सारी बातें समझ पाएंगे, राइट। इन तथ्यों को देखते हुए हम आगे इसमें काफी सारी बातें समझने वाले हैं। तो जस्ट आप देखिए इसके आगे आपको कितना आनंद आता है इस टॉपिक में, ठीक है, बहुत जरूरी है। हेलो, यस यस मॉर्निंग सर। यस, मॉर्निंग। सर लेट में आई, सॉरी सर। ये परिभ्रमण और परिक्रमण, सर जो परिभ्रमण होता है ये क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉक होता है? जैसे आपको ये दिख रहा है एंटी क्लॉक। अच्छा, और परिक्रमण एंटी क्लॉक होता है? हाँ, अभी समझाऊंगा, रुकिए रुकिए, वेट कीजिए, ठीक है, जी अभी बताता हूँ, जस्ट वेट कीजिए, वेट कीजिए, अभी बताता हूँ, ठीक है, अभी बताता हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी बताता हूँ। परिभ्रमण ही हम बता रहे हैं। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ना सामने, आपके क्वेश्चन का आंसर इसी में दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं, ठीक है। देखिए, पहली चीज, तथ्यों में सबसे पहला तथ्य आप ये देखिए कि ये जो परिक्रमण है, ठीक है, जो ये परिक्रमण है, इसमें एक परिक्रमण बराबर होता है लगभग 24 घंटे, ठीक है। अब लगभग क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि लगभग में ही हम लोग उसको 24 घंटे बोलते हैं, वो होता नहीं है 24 घंटे, हम उसको लगभग में ही 24 घंटे बोलते हैं, वो होता 24 घंटे नहीं है, वो 24 घंटे से थोड़ा कम होता है। इस 24 घंटे से कम होने के भविष्य में कोई प्रभाव दिखाई देते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। कितना होता है फिर वो, 23 घंटे 56 मिनट के आसपास होता है, ठीक है। 23 घंटे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर, जिस अक्ष की मैं आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूं, और जो अक्ष हमें यहाँ पे दिख भी रहा है, ये वाला, है ना, हाँ 4 सेकंड और भी हो सकते हैं, 56 मिनट मैंने लिख दिया, 23 घंटे 56 मिनट के बराबर वो गति होती है, ठीक है। मतलब पृथ्वी अपना एक परिक्रमण, अब सामान्य तौर पे अगर कोई आपसे पूछे रास्ते में खड़े होकर के कि पृथ्वी अपना एक परिभ्रमण, अच्छा यहाँ पर, हाँ परिभ्रमण लिखना चाहिए, ठीक है, परिभ्रमण, ऐसे, है ना। पहला तथ्य इसमें यह है जो आपने समझना है कि पृथ्वी अपना परिभ्रमण पूरा करने में कितना समय लगाती है। तो आप ये कहेंगे कि पृथ्वी अपना परिभ्रमण पूरा करने में 24 घंटे लगाती है, ठीक है।
लेकिन थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि 24 घंटे वो पूरे नहीं होते हैं, लगभग 23 घंटे 56 मिनट हुआ करते हैं वो, ठीक है। ये फैक्ट आपको अभी नोट करना है, ये फैक्ट आपको अभी याद रखना है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आगे जाके इसका फर्क हमें दिखाई देगा, ठीक है। और क्योंकि 24 घंटे का मतलब हुआ एक दिन रात, तो ज्योग्राफी की भाषा में रात की अलग से कोई परिभाषा नहीं दे रखी है। इस 24 घंटे को ही एक दिन बोला जाता है। तो एक दूसरी भाषा में मैं एक लिख सकता हूं, एक दिन बराबर एक परिभ्रमण, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी को इस बात में दिक्कत होगी, सर आप तो दिन लिख रहे हैं, तो दिन तो 12 घंटे का होता है और दिन रात तो 24 घंटे के होते हैं, लेकिन ज्योग्राफी की भाषा में दिन को ही 24 घंटा बोला गया है, ठीक है। मतलब आप इसको अलग नहीं लेंगे, दिन और रात अलग अलग नहीं लेंगे। जब हम ज्योग्राफी की भाषा में दिन बोलेंगे तो वो 24 घंटे होंगे, ठीक है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये चीज बड़े काम आती है, ठीक है। साल क्या है, मतलब पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की जो ये 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं, 24 घंटे में पृथ्वी जो एक चक्कर पूरा करती है, इसको पूरा करने में चाल क्या होती है, कितना समय लगता है इसको पूरा करने में, ठीक है। सॉरी, समय तो 24 घंटे लगते हैं लगभग, लेकिन कितनी स्पीड से होता है ये सब काम, ठीक है। तो लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटे। किसी किसी किताब में ये फैक्ट कुछ अलग लिखा हो सकता है, ठीक है, पर अप्रोक्सीमेट ऐसे लिखा होगा, 1610 किलोमीटर प्रति घंटे वो स्पीड होती है प्रति घंटे। देख रहे हैं आप कितनी तेजी से हमारी पृथ्वी घूम रही है, और हमें लगता है कि पृथ्वी नहीं घूम रही है ना। गलत फहमी हो जाती है हमें कि पृथ्वी नहीं घूम रही है। पृथ्वी की स्पीड आप देख रहे हैं 1610 किलोमीटर प्रति घंटे। आप गाड़ी चलाते हुए देखते होंगे कि जब हम 40, 45, 50 किलोमीटर प्रति घंटे भागते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत तेज भाग रहे हैं, लेकिन पृथ्वी तो उससे कई गुना ज्यादा भाग रही है और हमें पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी परिभ्रमण के साथ साथ परिक्रमण भी कर रही है ना। तो परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों एक साथ हो रहा है, और पूरी पृथ्वी मूवमेंट कर रही है ना। जैसे बचपन में हमारे साथ होता था कि हम गाड़ी के अंदर बैठे रहते थे और गाड़ी के अंदर बैठे बैठे गिनते थे कि एक पेड़ चला गया, दो पेड़ चला गया, तीन पेड़ चला गया, जबकि पेड़ नहीं चल रहे होते हैं, गाड़ी चल रही होती है ना। तो कभी ऐसी धोखा हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि पृथ्वी इतनी ज्यादा स्पीड से चल रही है, मतलब वो स्पीड आप देख लीजिए, कल्पना कर सकते हैं कि 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कम स्पीड नहीं होती, बहुत ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है। तो कुछ ये फैक्ट है जो आपने अच्छे से याद करके रखना है इस संदर्भ में, मतलब, ठीक है। पहली बात क्या याद रखनी है कि परिभ्रमण का अर्थ क्या है। परिभ्रमण का अर्थ है पृथ्वी आपका अपने अक्ष पर घूमना। जो पिक्चर आपको सामने बता रही है, ये पिक्चर क्या बता रही है, ये अक्ष है जो नीचे आपको दिखा रहे हैं साउथ पोल, ऊपर दिखा रहे हैं नॉर्थ पोल। ये पृथ्वी के सेंटर से होके जाने वाली लाइन है, पृथ्वी के केंद्र से आर पार जाने वाली लाइन है, ठीक है। और इसी पर घूमती है पृथ्वी। और ये दिशा, अगर इसकी दिशा आपको पूछा जाए, पेपर में कई बार पूछा जाता है, जैसे किसी ने अभी पूछा था कि क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक है, इसको देखते हैं। तो ये दिशा होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे ज्यादा आज तक मुझे जो अनुभव है कि इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन सा पूछा गया, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे ज्यादा क्या क्वेश्चन पूछ जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा को घूमती है, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट टू ईस्ट। जैसे आपको ये एरो दिखाई दे रहा होगा, आप पिक्चर के ऊपर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा होगा, आप इस पे देखेंगे तो ये एरो देखो कैसा लग रखा है, यूं लग रखा है ना। ऐसा तो नहीं कि वो ऐसे घूम रहा है। अब होता क्या है कि कई लोगों को ये लगता है कि भाई सूर्य तो पूर्व से आता हुआ दिखाई देता है, तो पृथ्वी को पूर्व पश्चिम की तरफ पूर्व से घूमना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सूर्य पूर्व से दिखाई देता है तो उसका परिणाम, वो किस बात का परिणाम है, वो इस बात का परिणाम है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जैसे आपको ये दिख रहा है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये पहले यहाँ पे पृथ्वी ऐसे में घूमेगी, और क्योंकि सूर्य अगर इस तरफ रहेगा तो आपको लाइट दिखेगी वहां से। तो सूर्य आपको पूर्व से आता हुआ दिखाई देता है, सूर्य आपको पूर्व से आता हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब है कि पृथ्वी पूर्व की ओर घूम रही है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज नहीं होता है, एंटी क्लॉक।
ठीक है, इसका ध्यान, ये देखिए स्पीड आपको दिख रही है, पिक्चर के ऊपर देखेंगे तो आपको सारा पता चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो 2 4 5 आपने याद करके रखने हैं। अब एक बात तो ये हो गई कि हमारी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है। ठीक है, और अक्ष पर घूमने वाली गति को हम क्या बोलते हैं? दैनिक गति। या तो हम इसको दैनिक गति बोलते हैं या फिर हम इसे घूर्णन गति बोलते हैं। इसको दैनिक गति या घूर्णन गति कह सकते हैं। और सबसे बढ़िया टर्म इसके लिए क्या है? परिभ्रमण। 3 नाम है इसके, 3 नाम है इसके, और इंग्लिश में एक और नाम है रोटेशन मूवमेंट। तो देखिए भाई, नाम तो इतने सारे बता दिए। परिभ्रमण नाम है ना, घूर्णन एक और नाम है, दैनिक गति एक और नाम है। इसको दैनिक गति क्यों बोलते हैं? दैनिक गति इसलिए बोलते हैं कि इससे पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। अब तो हम इसके प्रभाव देखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। हम नेक्स्ट जो इसमें देखने वाले हैं इसके प्रभाव, कि अगर ये दैनिक गति है तो इससे क्या क्या होता है। ठीक है, इससे क्या क्या होता है। और यही टॉपिक आगे जाके जब हम परिक्रमण करने लगेंगे, तो जैसे हम परिक्रमण करने लगेंगे, हमें परिभ्रमण और परिक्रमण को मिला करके बहुत सारे प्रभाव हमें पृथ्वी के ऊपर दिखाई देने लगेंगे। थोड़ा इसके लिए हमें वेट करना होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि जो हमारी परिक्रमण गति, परिभ्रमण गति है, परिभ्रमण, ठीक है, इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं? मतलब परिभ्रमण गति से क्या होता है? परिभ्रमण गति से हमारी पृथ्वी पर हमें क्या देखने को मिलता है? ठीक है, परिभ्रमण गति से हमें पृथ्वी पर क्या नया देखने को मिलता है? ऐसा क्या दिखता है हमें कि भाई परिभ्रमण की वजह से हो रहा है? ठीक है, प्रभाव उसी को बोलेंगे भाई। तो चलिए हम इसके अंदर इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, पहला प्रभाव क्या है? अगर कोई ये पूछे कि परिभ्रमण गति का पहला प्रभाव बताइए कि हमारी पृथ्वी पर इसका सबसे पहले क्या असर पड़ता है, तो देखिए पहली बात तो हम यही काउंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हम इसमें काउंट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट जो हम इसमें काउंट करेंगे वो क्या होगा? अरे भाई कौन दुखी कर रहा है? देखिए 1 मिनट है, वेट कीजिए, जस्ट हम यहाँ पे निकालते हैं इसको। ज्यादा दूर भी मत जा दोस्त। यहाँ पे पहला प्रभाव क्या होता है? दिन और रात, दिन और रात का होना। ठीक है, भले अगर आपसे कोई ये पूछता है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं, तो हमारा सीधा सीधा साधा सा आंसर होगा परिभ्रमण के कारण। ठीक है, यानी कि रोटेशन मूवमेंट के कारण। लेकिन एक चीज और देखिए यार दोस्तों, अगर हमारी पृथ्वी का आकार इस तरह का ना होता जैसा आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, फिलहाल मोटे तौर पे हम इसे गोलाकार बोलेंगे। पृथ्वी का आकार लद्वाक्ष है वैसे, लेकिन हम इसे गोलाकार अगर बोलें, अब तो क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है इसका कोई अपना प्रकाश तो है नहीं, ये प्रकाश कहां से अर्जित करता है भाई? पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है प्रकाश का? नेचुरल स्रोत तो सूर्य है भाई, सूर्य से हमें रोशनी मिलती है। अब अगर मान लीजिए हमारी पृथ्वी चपटी होती, है ना, इस तरह की गोल ना होती, तो सूर्य का प्रकाश आता और सारी पृथ्वी पर एक बार पड़ जाता। लेकिन ये तो गोल शेप में है, तो एक तरफ से सूर्य का प्रकाश पड़ता है, दूसरी तरफ अंधेरा रहता है। तो जिस तरफ प्रकाश पड़ता है वो दिन होते हैं, और दूसरी तरफ प्रकाश नहीं रहता है, हम उसे रात बोलते हैं। भले पृथ्वी में जब हम भूगोल पढ़ते हैं और पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में पढ़ते हैं, तो ये जो दिन है ना, जिसकी दिन की परिभाषा जो बोली गई है वो 24 घंटे के बराबर है, उस पूरे को दिन ही बोलते हैं। लेकिन हम अगर इस बात की चर्चा करेंगे कभी दिन कभी उजाला कभी अंधेरा क्यों होता है, तो वो प्रभाव किसकी वजह से होता है? परिभ्रमण गति की वजह से। ठीक है, जो पृथ्वी, सूर्य के सामने पृथ्वी का हिस्सा पड़ता है उधर दिन होता है, और जो हिस्सा पीछे वाली साइड में पड़ता है जैसे इस तरफ, उधर रात होती है। इसको एक पिक्चर से समझते हैं। ठीक है, एक और पिक्चर में यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। उस पिक्चर के अंदर जब हम देखेंगे तो हमें मालूम होगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, एक पिक्चर और हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर और आएगी, उस पिक्चर से आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ये देखिए एक और पिक्चर आ गई। ठीक है, इस पिक्चर को देखेंगे, ये पिक्चर क्या कह रही है? ठीक है, देखिए इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जस्ट इतना बड़ा। ठीक है, ज्यादा बड़ी हो गई, छोटी कर देते हैं। 1 मिनट, इतना बड़ा इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर में पृथ्वी का रोटेशन मूवमेंट बताया गया है। थोड़ा मैं इसे जूम भी कर देता हूं आपकी जानकारी के लिए। बता दें, जो नए स्टूडेंट हैं, जो लोग पहले से एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, उनको तो खैर काफी चीजें अब इसमें पता लग गई हैं, वो तो सहज भी हो गए हैं, उनको तो ये अच्छा लगने लगा है। लेकिन जो नए स्टूडेंट है, हो सकता है कि उनको कोई दिक्कत हो इसमें। देखिए
आप अपनी जो स्क्रीन है ना आपकी, आपको अगर छोटा दिख रहा है तो आप उसको भी जूम कर सकते हैं, आप उसको यूं करके ना जूम कर सकते हैं, राइट। आप अपनी उंगली घुमा के उसके ऊपर जूम कर सकते हैं उसको। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखाया, रोटेशन इज द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, मतलब अपने अक्ष पर घूमने को हम रोटेशन बोलते हैं, जैसे इस पिक्चर में यहाँ पे दिखाया। अब साथ में यहाँ पे दिन रात भी दिखाया। देखिए पृथ्वी की जो रोटेशन मूवमेंट है उसका प्रभाव क्या होता है, डे एंड नाइट आर द रिजल्ट ऑफ द रोटेशन मूवमेंट। रोटेशन मूवमेंट की वजह से होता है ये दिन रात। कैसे, देखिए सूर्य एक सामने से रहता है, इस पिक्चर के ऊपर दिख रहा है सूर्य यहाँ पे रहता है, अब उसके सामने ये पृथ्वी यहाँ पर है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने इस एक्सिस पर सूर्य के सामने एक तरह से नाच रही है, ऐसे अपने अक्ष पर नाच रही है लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर। तो होगा ना भाई कि एक हिस्सा सूर्य के सामने अभी है तो ये दिन हो गया, है ना, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिन हो गया, और इस तरफ क्या है, दूसरी तरफ रात, क्योंकि पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश तो है नहीं, तो पृथ्वी पर प्रकाश तो सूर्य से पहुंचता है ना भाई। तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश सामने पड़ेगा वो उजाला होगा, वो से दिन बोलेंगे, और बैक वाली साइड में क्या बोलेंगे, रात। अब मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर ना घूम रही होती, जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर न घूम रही होती तो एक तरफ दिन एक तरफ रात होते हैं हमेशा। लेकिन मजे की बात क्या है, ऊपर वाले ने क्या सेटिंग करके दे रखी है कि बारी बारी से आएगा, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, एक तरफ दिन होता रहता है, बारी बारी से एक तरफ रात होती रहती है, ठीक है। तो ये डन है, मतलब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं, तो पहला आंसर हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण आंसर है वो हो जाएगा हमारा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, यानी कि रोटेशन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। और साथ में पृथ्वी क्योंकि लद्वाक्ष किस्म की है तो इसलिए क्या होता है कि एक तरफ उजाला एक तरफ अंधेरा, एक तरफ अंधेरा एक तरफ उजाला, और बारी बारी से वो रोटेट होते हैं। ये पिक्चर आपको बेहतर ढंग से समझा रही है वो सब, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में, जरा देखिए, यस नो लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में, भाई मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्या वो आपको, हाँ अच्छा आ रहा है ना, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई, सबको समझ में आ रहा है, वाह 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 शानदार। मैं तो चाह रहा था कि सबको समझ में आए और आ भी रहा है आपको, इसका मतलब मेरा काम हो रहा है ना, ठीक है गुड। तो फर्स्ट बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। ये यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो वेरी गुड, अगर आप इंग्लिश में नहीं करना चाहते हैं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने मन में कभी मत रखना ये भाव कि भाई मुझे इंग्लिश कम आती है या नहीं आती है, ठीक है, उसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक प्रभाव ये है, अच्छा ये एक प्रभाव आपको समझ में आ गया है, डन हो गया, ये प्रभाव समझ में आ गया आपको। आपसे अगर ये पूछा जाता है कि दिन रात क्यों होते हैं, तो परिक्रमण, परिक्रमण मत लिख देना, रेवोल्यूशन मूवमेंट मत लिख देना, क्या लिखना है, रोटेशन मूवमेंट, ठीक है। एक सवाल ये इंपॉर्टेंट है, सवाल जो जो बनेंगे ना अब लास्ट में हम उसकी चर्चा करेंगे आपके साथ कि क्या क्या क्वेश्चन पेपर में जो आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि पृथ्वी क्यों अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, रोटेशन करती रहती है, उसी वजह से हमें सूर्य इत्यादि जितने भी जो तारे हैं या अन्य आकाशीय पिंड है, हमें वो इसी की वजह से कैसे दिखते हैं, सूर्य, यहाँ पे लिख देता हूँ, सूर्य इत्यादि पिंड, सूर्य इत्यादि पिंड पूर्व से आते दिखते हैं, पूर्व से घूमते, ऐसा लिख रहा हूं मैं, पूर्व से घूमते, पूर्व से घूमते दिखते हैं, ऐसा लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, पूर्व से घूमते दिखते हैं, इसी वजह से तो होता है भाई, वो पूर्व से घूमते दिखते हैं कि आते दिखते हैं, आते ऐसा दिखता हूं, ठीक है, पूर्व से आते दिखते हैं, इसी का तो प्रभाव है वो, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और साथ में पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, साथ में पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो इसी वजह से क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार घूम रही है, तो जो अन्य आकाशीय पिंड है सूर्य इत्यादि हमें कहां से आते हुए दिखाई देते हैं, पूर्व से आते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति की दिशा बताइए, तो आप कहेंगे पश्चिम से पूर्व, ठीक है। अब कोई कहेगा कि सूर्य तो पूर्व से आता हुआ दिखाई देता है, बोला हाँ इसी वजह से तो, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो हमें सूर्य पूर्व से आता हुआ दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा ना। आपको समझ में आ रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा इसको समझ गए, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है,
इसी वजह से म्यांमार या फिर भारत से जो पूर्व की तरफ देश पड़ते हैं, जापान है ना, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन देशों में सूर्य पहले आता है और हमारे पास बाद में आता है, ठीक है। और पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही बाद में जाता है, पाकिस्तान में बाद में जाता है, अफगानिस्तान में बाद में जाता है, क्योंकि हमारे देश के पश्चिम में पड़ते हैं, ठीक है। अगर बाय द वे ये उलट जाए और पृथ्वी पश्चिम पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टा मूवमेंट करने लगे, जैसे यहाँ पे लिखा रखा नॉर्थ पोल पे दिखा रखा आपको कि ऐसे घूम रहा, अब बाय द वे ये ऐसा घूमने लग जाए, आपको पता है पाकिस्तान में सूर्योदय पहले होगा, जो आप नहीं चाहेंगे, है कि नहीं। तो ये भी एक इसका प्रभाव है भाई, ठीक है। तो एक प्रभाव मतलब अगर कभी पेपर में आपसे पूछता है कि इनमें से पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव क्या है या फिर क्या नहीं है, सपोज ऐसा क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव क्या है और क्या नहीं है, तो हमें जो घूर्णन गति की वजह से जो प्रभाव पड़ते हैं मैं आपको वो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये बात डन हो गई यहाँ पे। अब मैं तीसरा देखता हूँ, जब पृथ्वी घूर्णन करती है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, पृथ्वी पर कॉरियोलिस बल पैदा होता है। और इस कॉरियोलिस बल की वजह से क्या होता है भाई, कॉरियोलिस बल भी कह सकते हैं, कॉरियोलिस बल भी कह सकते हैं, इसका तो जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, इसका तो बहुत ही जबरदस्त प्रभाव होता है। जो हमारी पृथ्वी पर जो वो होती हैं, क्या बोलते हैं, समुद्री जलधाराएं होती हैं, है ना, विंड होती हैं, तो भले पता नहीं मुझे नहीं पता कि आप इतना ज्योग्राफी में आपका कितना नॉलेज है, पर मैं इसको बहुत हल्की भाषा में बता रहा हूं कि भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच में से जाती है, अगर हम उत्तर दिशा की तरफ जाएं, है ना, तो जो हवाएं हैं किस तरफ विक्षेपित होने लगती है, दाएं हाथ की तरफ, और दक्षिण की तरफ जाएं तो बाएं हाथ की तरफ। तो भाई ये क्यों होता है, जब हम भूमध्य रेखा से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हवाएं दाईं ओर विक्षेपित होती हैं, और जब दक्षिण की ओर जाते हैं तो बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, अगर कोई इसका आंसर बताए तो इसका आंसर होगा कैरियोलिस प्रभाव, कैरियोलिस इफेक्ट। और कैरियोलिस इफेक्ट क्यों पैदा होता है, पृथ्वी की रोटेशन मूवमेंट की वजह से, पृथ्वी की रोटेशन मूवमेंट की वजह से, क्योंकि पृथ्वी क्योंकि लगातार अपना माइक किसी का माइक ऑन है आप में से, ठीक है। तो पृथ्वी की रोटेशन मूवमेंट की वजह से ये होता है, पृथ्वी क्योंकि लगातार रोटेट होते रहती है, पृथ्वी क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट हो रही है, और हवाएं क्या करती हैं, फिर भूमध्य रेखा से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो दाएं हाथ की तरफ जाएंगे और बाएं हाथ की तरफ जाएंगे दक्षिण में। अगर आपको ये कैरियोलिस इफेक्ट समझ में आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो वेरी गुड, आप इसको फिलहाल याद कर लीजिए। जब हम समुद्री धाराएं वगैरह पढ़ेंगे ना और हवाएं पढ़ेंगे, एयर प्रेशर वगैरह, तो मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा श्योर। फेरल्स लॉ भी इसी से संबंधी है, वेरी गुड, फेरल का नियम है ना, यस। ये हवाओं पर लगता है, ठीक है, हवाएं इससे प्रभावित होती हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं हवाएं उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे मैं लिख देता हूं उत्तरी गोलार्ध में दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में, ऐसा लिख देता हूं मैं यहीं पे, हवाएं यहीं पे लिख देता हूं, हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में बाएं घूमती हैं, ठीक है। इसका मतलब देखिए, इसका विस्तार से चर्चा इस समय में इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अभी हमें हवा वाला एयर प्रेशर या फिर विंड वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल तो हम परिभ्रमण गति के प्रभाव क्या होते हैं, फिलहाल तो हम इसी की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो बस फिलहाल आपने ये चीज ध्यान रखनी है, इसमें आप इस चीज को बहुत अच्छे से पकड़ के रखिए, ये आपको लाइफ में बहुत मदद करने वाले हैं। अब तो मैं इसके आगे क्वेश्चंस की चर्चा करने वाला हूँ कि पेपर में इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब हम चर्चा करने वाले हैं कि पेपर में इससे संबंधी, इस टॉपिक से संबंधी क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो उसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। अब देखिए आइए, कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है वो उन क्वेश्चंस में आपको पता लगेगा, ठीक है। और लगातार वो क्वेश्चन पूछे जाते रहे एग्जाम्स वगैरह में, ये क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते रहे, आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए एक बार फटाफट ऊपर से फिर बता रहा हूँ। परिभ्रमण का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना, नॉट अपनी कक्षा पर, ठीक है। यहाँ पे मैं कक्षा भी लिख देता हूँ लाल कलर में, ताकि याद रखना कि नहीं कक्षा नहीं बोला गया है, स्पेशली कक्षा नहीं बोला गया है, अक्ष बोला गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे कक्षा लिख दिया मैंने, और लाल कलर में क्यों लिख रहा हूँ भाई, ताकि आपको जब भी दिखे ना, कक्षा की बात नहीं हो रही है, अपने कक्ष पर की बात नहीं हो रही है, अपने अक्ष की बात हो रही है, ठीक है, अपने अक्ष की बात हो रही है, जो कि ये पॉइंट है,
इस चित्र को अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ से, और नीचे देखिए आप साउथ की तरफ निकल रही है लाइन, तो ये वाली जो रेखा है इसको अक्ष बोलते हैं, ठीक है। कक्षा किसको बोलेंगे भाई? तो अब आप दूसरी कोई पिक्चर मुझे दिखानी पड़ेगी, वहां आपको ये समझ में आएगा। लेकिन अब इसके आगे हम वही तो पढ़ेंगे, परिभ्रमण ही तो, परिक्रमण ही तो पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो उसकी चिंता मत कीजिए। तो चलिए ये आ गया हमारे पास, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। इसको और किस किस नाम से जाना जा सकता है? तो दैनिक गति या घूर्णन गति। दैनिक गति इसलिए क्योंकि दिन रात होते हैं इससे, घूर्णन गति इसलिए क्योंकि ये घाट की तरह घूर्णन करता है, जैसे फिजिक्स में हम घूर्णन बोलते हैं, वो ये मूवमेंट है, ठीक है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है कि देखिए, एक परिभ्रमण पूरा करने में 24 घंटे लग जाते हैं, जो कि एग्जैक्टली 23 घंटे 56 मिनट के बराबर होते हैं, लेकिन हमने 24 घंटे बोलते हैं, ठीक है, सामान्य भाषा में। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक परिभ्रमण कितने का होता है, 24 घंटे ही बोलना, लड़ना मत किसी से, ठीक है। और डिटेल में अगर बात करनी हो तो आप कर देना वहां पे, ठीक है। एक दिन का क्या मतलब होता है? एक परिभ्रमण, यानी पृथ्वी का एक परिभ्रमण का मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी के एक परिभ्रमण का मतलब क्या है? 24 घंटे, या फिर हम उसे एक दिन बोलेंगे भूगोल की भाषा में, आप उसे एक दिन रात भी बोल सकते हैं, राइट। दिन रात बोलेंगे तो 12-12 घंटे का करना पड़ेगा, ठीक है। चाल क्या है, स्पीड क्या है? ये स्पीड बहुत सारी किताबों में 1670 या किसी नेट वगैरह भी मैंने एक बार देखा था तो वहां पे लिखी हुई थी, लेकिन मैंने काफी सारे रिसोर्स से पता करने के बाद आपको स्पीड बताई है, राइट, ठीक है। और दिशा क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैंने तो सबसे ज्यादा बार यही सवाल पूछते हुए देखा है, ठीक है। और या फिर प्रभाव की बात करें तो आपसे ये पूछेगा, कभी पूछेगा दिन रात क्यों होते हैं, तो हमारा आंसर होगा परिभ्रमण गति के कारण, क्योंकि पृथ्वी परिभ्रमण करती रहती है तो दिन रात होंगे, ठीक है। अगर कभी पूछ ले कि हमें सूर्य इत्यादि आकाशीय पिंड पूर्व से आते हुए क्यों दिखाई देते हैं, तो हमारा आंसर होगा परिभ्रमण के कारण, ठीक है। ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथ्वी पर कैरियोलिस बल पैदा कैसे होता है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण होता है। और कैरियोलिस प्रभाव होता क्या है, या फेरल का नियम क्या होता है, वो हम आगे इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे जब आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये है, ठीक है। अब क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, जिससे आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए कि जो हमने ये सब पढ़ा ये था क्या, ये कहाँ काम आएगा, ठीक है। ये कह सकता है, पहला सवाल, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, या दिन रात किस गति के कारण होते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। तो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा परिभ्रमण, है ना। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा परिक्रमण, है ना। तीसरा हो जाएगा ए बी दोनों, है ना, अ ब दोनों, है ना, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन तो अपने दिमाग में ना बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा ये बन गया। अब तो यहाँ पे अ लिख देने का, ठीक है। ये अ है भाई, समझ लीजिए ये अ ही है, अ हो गया, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट। अब बताना तो क्या है, वैसे पहले ही आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन इसका ए और बी मत कर देना। कई लोग जबरदस्ती में ए बी वाला ऑप्शन जो होता है ना उसको भरना जरूरी समझते हैं, बिल्कुल नहीं। जो आंसर नहीं है उसको कैसे भरेंगे हम, ठीक है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। चलिए दूसरा सवाल हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, इनमें से कौन पृथ्वी की दैनिक गति है, ठीक है। इनमें से कौन पृथ्वी की दैनिक गति है? अब अगला सवाल वो ये पूछेगा आपसे पेपर में, है ना। अगला सवाल वो आपको इस टाइप का पूछेगा कि इनमें से कौन पृथ्वी की दैनिक गति है, इनमें से कौन पृथ्वी की दैनिक गति है, और ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल गए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। इनमें से कौन पृथ्वी की दैनिक गति है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परिभ्रमण या दैनिक गति का प्रभाव इनमें से क्या नहीं है, ठीक है। दैनिक गति का प्रभाव इनमें से क्या नहीं है। याद रखना, नहीं लिख रहा है ये, इस पे बहुत फोकस करना भाई, ठीक है। नहीं लिख रहा है, ठीक है। इनमें से दैनिक गति का प्रभाव क्या नहीं है, ठीक है। दिन रात होना, बी, दिन रात का बड़ा या छोटा होना, यानी दिन रात बड़े छोटे होते हैं ना, तो ये पूछ रहा है कि क्या परिभ्रमण गति की वजह से वो होता है कि नहीं, ठीक है।
सूर्य का पूर्व से उदय होना डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। कोई ए बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई अलग अलग बता रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं बताना है आपने। देखिए दिन रात का जो बड़ा छोटा होना होता है ना दोस्तों, दिन रात का बड़ा छोटा होना, दिन और रात का छोटा या बड़ा या छोटा होना, ये जो डिपेंड करता है, ये पृथ्वी के एक तो परिक्रमण भी इसमें मायने रखता है और पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव भी मायने रखता है। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके रहना। ठीक है, पृथ्वी के झुकाव की वजह से क्या होता है कि कभी कभी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी रहती है और साथ में अपनी कक्षा पर भी घूम रही रहती है, अपने अक्ष पे ही घूम रही रहती है। ऐसे में क्या होता है कि कभी सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध रहता है, कभी उत्तरी गोलार्ध रहता है। ठीक है, तो अक्ष पर झुकाव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो खाली मैं आपको क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूँ ऊपर, है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले मैं तो आपके दिमाग में ये फ्रेम कर रहा था कि देखिए क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं और सिर्फ इतने ही नहीं बनते हैं, इसके अलावा भी काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज की हमारी शुरुआत में क्लास का थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया था, शुरू में क्लास प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पाई टाइम पे। कल से ये टाइम पे स्टार्ट होगी और अभी 2-3 दिन ये आपकी क्लास, ये वाली जो क्लास है ये डेमो वाली क्लास नहीं चलने वाली है। आफ्टर दैट ये क्लास आपकी रेगुलर क्लास में कन्वर्ट हो जाएगी। आप में से जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं करवाए फटाफट कर दीजिए। अब एडमिशन हम क्लोज भी करने वाले हैं क्योंकि आप लोग फिर क्लास में डिस्टर्बेंस करते हो बीच बीच में। तो अभी हम एडमिशन कल तक शायद क्लोज कर देंगे, फिर सीधा रेगुलर क्लास उसी में चलेगी। ठीक है, बस पर ये पहला टॉपिक है, आप इसको देख लीजिए, आप इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो कर लीजिए। ठीक है, और कोई दिक्कत हो आपको, जस्ट हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लास के लिए। जिन स्टूडेंट के एडमिशन है हम उनको उसमें जोड़ेंगे। तो आप में से जो उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप हमें मैसेज कर लीजिए, हम आपको उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें टाइम हो गया है, क्लास अगर मैं ज्यादा आगे बात करूंगा तो ये खुद ही ऑफलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको पहले ही डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप इन सब चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अपना और अपने घर वालों का अच्छे से आप ध्यान रखिए ताकि सुरक्षित रहें। और जान है तो जहान है, ये तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, ठीक है, आपने सुझाव वगैरह कुछ देने हो, हमसे आपको बातचीत करनी हो तो आपके हेल्पलाइन नंबर है आपके पास, उस पर बात कीजिए। ठीक है, और फोन मत कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, उसी में आपकी और हमारी भलाई है। फोन रिसीव करने का दोस्तों टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक्स।